पानी तो मैं कन्हैयालाल को पिलवा दूंगा इस बार। मैं जोशी के लिए तो कांग्रेस इतना हल्ला कर रही है, तो बहराना में साधु संत बैठे वहां जाके करो ना, आप फॉर्मेलिटी क्यों करो? आ जाओ, बंद कमरों में क्यों छुपे बैठे हो तुम लोग? उस बद्री माफिया के घर पे ईडी सीबीआई आई और ताला लगा के दीवार कूद के भगवाया उसको रात को। और जो बद्री माफिया कहता था कि कांग्रेस बीजेपी मेरी जेब में, उस बद्री माफिया के घर पे ईडी सीबीआई आई और ताला लगा के दीवार कूद के भगवाया उसको रात को। वो तो थोड़ी पहले बातें लीक हो गई, नहीं तो नहीं होता। अब आप ये बताओ, जब मैं सरकार में नहीं हूं और सरकार के आसपास भी नहीं हूं, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं, सपोज करो कि इस भजन सरकार में अगर मेरे 10 एमएलए होते तो मैं भजन सरकार को चलने नहीं देता, ठप कर देता। एक भी विधायक नहीं है, फिर भी लड़ रहा हूं। कांग्रेस से उनको खतरा नहीं है। भजन लाल कहते हैं कि कांग्रेस के नेता तो रात को मेरे घर आते हैं मिलने के लिए। अब आप बताओ, मैं जोशी के लिए तो कांग्रेस इतना हल्ला कर रही है, तो बहराना में साधु संत बैठे वहां जाके करो ना, आप फॉर्मेलिटी क्यों करो? आओ, 2 लाख कांग्रेसी मिल जाओ, राहुल गांधी जी को भी ले आओ साथ में और कूच करो जयपुर की तरफ। कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, अगर आप कूच करना चाहते हो तो आप 2 दिन पहले कर लो। हम 27 का करें, तुम 24-25 का कोई तारीख देके कर लो। तुम्हारी जो पार्टी है ना देश में, बहुत सत्ता है तुम्हारी। आ जाओ, बंद कमरों में क्यों छुपे बैठे हो तुम लोग? मैंने तो कांग्रेस को लड़ते हुए देखा नहीं राजस्थान के अंदर, हाँ लूटते हुए देखा राजस्थान को। कांग्रेस ने भी लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ है, इन दोनों को ठीक करना है। और ये बोतल, इस बोतल में इनको बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकना है। बोतल का चिन्ह इसलिए लाए हैं, भूत भूतनी वाला डायलॉग था ना पुराना। पानी तो मैं कन्हैयालाल को पिलवा दूंगा इस बार, चिंता ही मत करो तुम। अभी मालपुरा की बाकी है रैली मेरी टोंक की, ठीक है। अकेला व्यक्ति हूं, एक दिन देखते हो वहां पे, एक दिन देखते हो यहां, एक दिन 1000 किलोमीटर कहीं, एक दिन कहीं। पूरी सरकार पीछे, स्टेट की एजेंसियां पीछे, दिल्ली की एजेंसियां पीछे, पार्टी में 1 रुपया नहीं, क्राउड फंडिंग नहीं, हाथ फैलाया नहीं, और लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते आपका सम्मान देश में बढ़ा दिया। एक बात चली देश के अंदर, जो काम कोई नहीं कर सकता वो हनुमान बेनीवाल करेगा। ये बात देश के अंदर चलाई। जब देश की पहलवान बेटियां, हरियाणा की हमारी छोटी बहनें जब उस बाहुबली के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तब हमारे समाज के बड़े बड़े नेता चुप हो गए थे और वो कह रहे थे वो तो मोदी जी का खास है, वो अमित शाह का खास है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? मैंने कहा मैं बैठा हूं ना। मैं गया जंतर मंतर, लोकसभा प्रदर्शन आंदोलन, और उसको चेताया और उसे लोकसभा के बाहर करा दिया, उसको वापस लोकसभा के अंदर नहीं आने दिया। ये संघर्ष होता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। तभी लोग तुम्हारे जयकारे लगा रहे आजकल राजस्थान वालों के। हरियाणा हाथ से निकल गया, यूपी चला गया, पंजाब में हमारा एक सीएम है, दिल्ली हाथ में नहीं। राजस्थान के अंदर कोशिश कर लो, जाट गुजर मीणा, मैंने जेएमएम मोर्चा बनाया, जाट गुजर मीणा मेघवाल माली, तमाम जातियां, मुस्लिम, ये तमाम जातियां एक हो जाओ। भाइयों याद करो, जब राजस्थान में गुजर समाज के नौजवानों को ऊपर गोलियां बरसाई गई, बैंसला जी सड़क पर थे, मैं एमएलए नहीं था, उनके साथ बैठा था। और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का 2 बार मैंने प्रयास किया, अब नहीं बना, उसकी किस्मत है, मेरे हाथ में नहीं, सीएम का कागज सौंप दूं, ले जाकर शपथ ले लो। मैंने कहा गुजर भी जयकारा लगाते तेजा जी का और जाट भी जयकारा लगाते तेजा जी का। एक बार गुजर को बना दो, फिर जाट बन जाएगा, फिर कभी मीणा बन जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे रहे, मुस्लिम रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं, और आपको याद रखने की आवश्यकता, 72 गुजर मारे गए थे, क्या हुआ? दे रहे बीजेपी को वोट गुजर। और हरियाणा में